मुरादनगर शमशान घाट हादसे को 2 सप्ताह से अधिक हो चुके हैं, लेकिन घायलों का आरोप है कि उनको सरकार द्वारा किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मृतक जयराम के बेटे दीपक, जो कि इस पूरे हादसे के वादी भी हैं, जिन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ, जो इस मामले में नगर पालिका के अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया है। लेकिन उनका कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद वो खुद ही अपना इलाज करा रहे हैं और उनको अभी तक 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है प्रशासन की ओर से। उनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिर क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं। दीपक जी, अभी जैसे कि आप घायल दिख रहे हैं, हमको परेशानी है काफी, आपको क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार द्वारा कितनी सहायता मिली, कितनी नहीं मिली? सरकार द्वारा अभी तक कोई भी सहायता नहीं मिली है। यही है, प्राइवेट जॉब है हमारी, उसके बाद भी अभी जॉब पे भी अब महीना भर होने को जा रहा है। घर चलाने में, सभी चीज़ों में, सभी खर्चों में सभी दिक्कतें हैं। यही है बस। प्राइवेट जॉब करते हैं मतलब आप, अब आपको डर सता रहा है कि जॉब कैसे करेंगे? जी जी, अभी जॉब में भी दिक्कत आएगी जब अभी इतने दिन बेड रेस्ट बोला हुआ है तो। ट्रीटमेंट वगैरह खुद से कराया, सरकार ने कराया? ट्रीटमेंट कुछ अपने से करा रहे हैं, कुछ वो आके देख के जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर लोग वही बीपी वगैरह नापते हैं वो तो, और अपना क्या नाम जो भी है छोटी मोटी दवाई दे देते हैं। बाकी जो मेन दवाइयाँ हैं वो बाहर से ही लिखी हुई हैं, वो बाहर से ही लेनी पड़ती है। शुरुआती ट्रीटमेंट जो आपने, जो यहाँ पे ये दिक्कत हुई है गर्दन में, कमर में, तो इसका ट्रीटमेंट का खर्चा किसने उठाया है? वो नहीं, स्टार्टिंग में तो हमने खुद ही किया है। सब खर्चा आपने खुद ही उठाया है? कोई सरकारी तरफ से खर्चा नहीं उठाया गया? नहीं। तो अब ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलेगा आपके? घर का खर्चा चलने में वही दिक्कत है, इधर उधर से ले दे के ही काम चल रहा है। प्राइवेट जॉब करते हैं आप, लेकिन अब जैसे ही घर पे काफी दिन तक बेड रेस्ट आपको बोला गया है, तो ऐसे में प्राइवेट जॉब पर संकट खड़ा हो गया आपकी। जी, ऐसे में तो दिक्कत ही है। वही है, प्राइवेट जॉब वाले कब तक इंतजार करेंगे? प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट ही है। तो क्या मांग करते हैं आप, क्या किया जाए? अब कुछ तो सभी के लिए किया जाए, जो भी है सरकार को देखना चाहिए इस चीज के बारे में। जितने भी लोग बाग बीमार हैं उनके लिए तो कुछ भी हुआ ही नहीं है, जो घायल हैं। बाकी घायलों को कोई सहायता नहीं मिली? घायलों को कोई सहायता नहीं मिली। ये हमारे साथ दीपक जी हैं, जो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, साथ ही इनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपके हस्बैंड अब बेड रेस्ट पे हैं, काफी दिक्कतें बता रहे हैं, तो कितनी दिक्कत हो रही है घर चलाने में? कैसे घर चला रहे हैं आप लोग अब? सर, हम कर्जा लेके अपना खर्चा पानी चला रहे हैं, किराए पे रहते हैं, हमारे कोई खर्चा नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल भी किराए में रहते हैं। बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं हुई है, और कागज वगैरह भी कही है तो पटवारी भी मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आपकी जमा करूंगा, आप धोखाधड़ी से कर रहे हो या कुछ भी है। सर, इसमें धोखाधड़ी क्या है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि बेड रेस्ट पे है वो, कि भाई कार्रवाई हमने कागजों की करवाई है। अब घर परिवार में जब इतना हादसा हो गया तो देख रेख के लिए हमें उठना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम कागज गलत दिखा रही हो, ले नहीं रहे हैं हमारे कागज, कार्रवाई नहीं कर तो रहे। हादसे में हुए थे ना शमशान हाँ, घाट? हादसे में ही हुए हैं, घायल कहीं और नहीं हुए हैं। धोखाधड़ी किस तरीके की कह रहे हैं पटवारी? वो ये कह रहे हैं कि तुमने कागज ये 3 और 4 तारीख के ही जमा होंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आपने ट्रीटमेंट बाद में कराया 3 तारीख की? हाँ, 3 तारीख के बाद में कराया ये ट्रीटमेंट मैंने, क्योंकि जब तो ये पड़ोस में ही डॉक्टर है, वहां पे दिखा के इन्होंने दवाई खाते रहे। जब ज्यादा दिक्कत हो गई तो मैं मेडिकल ले गई थी इन्हें, वहां से कागज कार्रवाई सारी हुई है, सारी दवाई वगैरह, बेड रेस्ट बताया उन्होंने इन्हें। जब शुरुआत में घायल हुए शमशान घाट हादसे में, तब इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में दिक्कत हुई। हाँ, बाद में दिक्कत होनी ज्यादा शुरू हो गई। जब इतनी नहीं थी क्योंकि गुमचोट थी कि भाई गर्म है, नहीं पता चल पा रहा था, काम भी करना जरूरी था भाई, पब्लिक के लिए इतना बड़ा हादसा हो गया है वहां पर, तो इसी वजह से हम दवाई वगैरह खा के अपना करते रहे काम को। लेकिन जब ज्यादा दिक्कत हो गई तो हमने अस्पताल में दिखाया। अब हमारी कागज कार्रवाई कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन बाद दिखाया हादसे के अस्पताल में? हमने 7 तारीख में दिखाया है इनको। तो अब वो प्रशासन के अधिकारी मान नहीं रहे उन 7 नहीं, तारीख? प्रशासन के अधिकारी नहीं मान रहे, वो मना कर रहे हैं कागजों के लिए कि तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी आगे के लिए। तो ऐसे में तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, तो फिर अब दोनों तरफ कहीं सहायता नहीं हो पाएगी सर, प्रशासन? हमें तो दोनों तरफ से ही सहायता नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से भी नहीं है, कोई वैसे भी नहीं है, घर परिवार में भी कोई हमारी सहायता कर दे। हम तो कर्जा पानी लेके किराए पे रहते हैं कि भाई नौकरी भी छूटने वाली है, तो बताइए कहाँ से खर्चा चलाएं हम? हमारा तो खर्चा चल ही नहीं पा रहा है, लेकिन कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा कि सरकार को कि हमारी सहायता करे या कोई सुविधा दे। हमें कुछ भी नहीं मिली है अभी तक, हम तो ऐसे के ऐसे ही हैं यहाँ पे। लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहेंगे तो और भी परेशानी बढ़ेंगी सामने। भी परेशानी बढ़ेगी जब सर नौकरी छूट जाएगी तो खर्चा कहाँ से चलाएंगे? किराए पे रहते हैं, कोई हमारी सुविधा भी नहीं दे रहे हैं कि आके अधिकारी भी कोई हमें सुविधा दे कि भाई चलो ये बीमार है तो इसे दवाई गोली के लिए या घर खर्च के लिए कुछ खर्चा चाहिए। नहीं, कोई सुविधा नहीं है सर हमारी, कागज कार्रवाई भी नहीं हो रही हमारी, तो आगे हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, हमें तो किसी चीज की सुविधा नहीं है। बच्चे हैं हमारे, घर पे रहती है, एक लड़की है मेरे पास में, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका खर्चा कैसे? नहीं, उसका भी खर्चा कुछ नहीं चल रहा है सर।
सहायता नहीं मिली बच्चे की पढ़ाई के लिए? बिल्कुल भी सहायता नहीं मिली है सर हमें। पढ़ाई भी बच्चे करना मुश्किल हो जाएगा ऐसे में तो। सर एक बात बताइए, नौकरी छूट जाएगी तो मुश्किल ही मुश्किल है। अब बेड रेस्ट पे हैं तो बताइए कहाँ से लाएं? कर्जा पानी कौन कब तक देगा? जब उसे नहीं देंगे वापस तो वो तो हमारे घर पे आके और जाते सिर पे चढ़ जाएंगे कि भाई पैसा दो, कहाँ से लाएं हम पैसा? खर्च के लिए हमें तो बहुत ही मुश्किल हो रही है सर। हमारी कागज कार्रवाई भी नहीं आगे सुनवाई हो रही है किसी चीज के लिए, हमें तो बहुत परेशानी है। तो ये थे हमारे साथ घायल दीपक और उनकी पत्नी, जिन्होंने बताया कि दीपक के हादसे में घायल हो जाने के बावजूद अभी सरकार ने किसी तरीके से उनको आर्थिक सहायता नहीं दी है, जिसकी वजह से घर परिवार तो चलाने में दिक्कत ही हो रही है, साथ ही जो बच्चे हैं उन पढ़ाई का खर्च उठाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।